बनने के बाद पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हश्र हुआ है, इससे आप भली भांति परिचित हैं। अब लोगों ने अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने का नया तरीका अपनाया है। हमारी एक ही मांग बेस अस्पताल ये बोर्ड जनपद चमोली के सिमली के हर घर और दुकानों के बाहर आपको देखने को मिल जाएंगे। सरकार द्वारा सिमली में वर्ष 2012 में तत्कालीन सरकार ने बेस अस्पताल की घोषणा की और वर्ष 2014 में बेस अस्पताल को महिला बेस अस्पताल करवा दिया था। इस अस्पताल का संचालन 2 साल से किया जा रहा है, लेकिन यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर आज तक नहीं पहुँचे। वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ भव्य इमारत बनकर तैयार हो चुकी है। सारी व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं, लेकिन अभी तक वहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं हो पाई। सिमली में चिकित्सालय के पास पर्याप्त परिसर एवं भवन है, जिसमें पूर्ण रूप से बेस अस्पताल का संचालन किया जा सकता है। ये 50 बेडेड हॉस्पिटल है और अभी एक नया हॉस्पिटल मतलब हमारी नीचे रेलवे ने बनाया जो 42 बेडेड हॉस्पिटल नीचे भी प्रिपेयर हो रहा है। उसका अभी धीरे धीरे इनोवेशन होगा, जैसे भी वो हैंड ओवर करेंगे ना उसके बाद से स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल मिलेगा फ़ायदा। एक्चुअल में कोई भी इंस्टीट्यूट जब बनता है, कोई हॉस्पिटल बनता है, तो उसके बेनिफिट जो है लोकल्स को सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे कि यहाँ पे यात्रा मार्ग है, तो यात्रा में टाइम पे 6 महीने का जो पीरियड है उस टाइम पे भी बहुत से पेशेंट आते हैं हमारे पास, जो यात्री हैं वो भी आते हैं। और गवर्नमेंट सेटअप में यहाँ पे एक्चुअल में प्राइवेट सेटअप उतने नहीं है, तो गवर्नमेंट सेटअप से हेल्प मिलती है। और बहुत से पेशेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं, रेगुलरली आते रहते हैं। तो नियर बाय के मतलब ऑलमोस्ट पेशेंट सब यहीं आते हैं। वो एक्चुअल में मेन जो मुझे लगता है कि लोग बाग जो है वो अभी यहाँ पे उनको पता नहीं है, एडवर्टीज नहीं है शायद से कुछ, या फिर वो खुद यहाँ जैसे कर्णप्रयाग नियर बाय है, पुराना हॉस्पिटल है, तो शायद वो कन्वीनियंट है वहाँ के लिए। कोई जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी उनको वहाँ के लिए शायद से कन्वीनियंट है। और जैसे भी उनको आते हैं पेशेंट तो हम देखते हैं। सिमली समेत आसपास के स्थानीय आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि सिमली में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे लैब, दवाइयां सहित कई संसाधनों की कमी है। यहाँ विभाग ने महिला बेस अस्पताल के साथ ही जिला अस्पताल का बोर्ड लगा दिया है। इससे नाराज स्थानीय लोग एक माह से आंदोलन कर रहे हैं और संघर्ष समिति बनाकर गाँव चलो अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत 21 अगस्त को महारैली निकाली गयी। अब सिमली के निवासी अपने घरों और दुकानों के बाहर से बोर्ड लगाने के लिए मजबूर हो गए हैं, जिससे वह बेस अस्पताल सिमली की मांग कर रहे हैं। हाँ जी, मैं एचडी मिरीज में आता हूँ। बेस हॉस्पिटल सिमली 2012 में घोषित हुआ था मुख्यमंत्री जी के द्वारा। 2012 के बाद 2014 में उन्होंने इस हॉस्पिटल को बेस हॉस्पिटल से महिला बेस करवा दिया, ठीक। और महिला बेस करने के बावजूद भी यहाँ न महिलाओं के लिए कोई सुविधा है, न कोई लेडीज डॉक्टर है, न कोई डॉक्टर फिजिशियन है। मशीन तो है लेकिन चलाने वाले कोई नहीं है, टेक्नीशियन कुछ नहीं, और खाली नाम मात्र के लिए हॉस्पिटल खुला हुआ है। वहाँ अभी आप जाकर देखो, और 14 यहाँ नर्सिंग स्टाफ अभी भर्ती कर रखा है। वो दिन भर खाली घूम रहे हैं, क्योंकि उनका काम तो है नहीं, न वहाँ कोई दवाई है न वहाँ कुछ है। इतनी बुरी हालत है कि लोग इतने परेशान है इससे। और फिर जो है कि हॉस्पिटल के सामने देख के बहुत दिक्कत होती है, और न कर्णप्रयाग में कोई सुविधा नहीं, यहाँ कोई सुविधा है। और हॉस्पिटल की इतनी बुरी हालत है कि अब क्या बताया उसके। आज तक उत्तराखंड बनने के बाद आज 20-22 साल हो गए, अभी तक जो है जो लोगों ने एक उम्मीद की थी उत्तराखंड बनने के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य में हमको सुविधा मिलेगी, आज तक उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है। बस सिर्फ नेता जो है अपना काम कर रहे हैं और वही चल रहा है बस। जी, मैं भानु प्रताप। मतलब यहाँ बेस हॉस्पिटल में इतना कुछ हो गया है, यहाँ पे सरकार का मतलब अभी तक मतलब ऐसा कुछ नहीं है, खाली पैसे खर्च करे जा रहे हैं। अभी एक बिल्डिंग और बन रही है, और यहाँ पे ना मशीनों का है, यहाँ पे जबकि सर्जन तक है यहाँ, पर यहाँ पे मरीजों को कोई मतलब सुविधा नहीं है कि उपचार हो रहा है या कुछ होना है, कुछ नहीं है। हमारा तो ये है आगे है कि यहाँ पे सुचारू रूप से ये बेस हॉस्पिटल चले। मैं यहाँ सिमली में रहती हूँ। यहाँ पे जो बेस अस्पताल सिमली में अस्पताल की मांग की जा रही है, तो यहाँ पे जो दूरस्थ क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए बेस अस्पताल की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि दूरस्थ क्षेत्र है और यहाँ पे आने जाने की समस्या होती है। बरसात के टाइम पे जैसे ज़्यादा समस्या होती है यहाँ पे, और यहाँ पे जो मशीनों की कमी है उसको सरकार जल्द से जल्द पूरा करे, जो लोगों को दूर न जाना पड़े। सरकार ने जो यहाँ पे मशीनें लगाई हैं, लेकिन उनको ऑपरेट करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि यहाँ पे जल्द से जल्द
मशीनों को ऑपरेट करने के लिए लोगों को लगाएं।